अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। क्लिनिकल ट्रायल के पहले मरहले में भारत बायोटेक की देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन ने बेहतर क़ुव्वत मुदाफ़ियत का मुजाहरा किया है। जांच के दौरान इस वैक्सीन के कोई ज़मीनी असरात नहीं देखे गए हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के पहले मरहले के उबूरी नताइज से मालूम हुआ है कि हर उम्र के तमाम ग्रुपों पर कोई संगीन या मनफी असर नहीं देखा गया है। गैर मुल्की पोर्टल मेड और XIV में दावा किया गया है कि यह वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज और मौसर साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दरख्वास्त पर समाज से इत्तेफाक कर लिया है जिसमें मुल्क के तमाम शहरियों के लिए तलाक की यकसा बुनियाद की ख्वाहिश जाहिर की गई है जो दस्तूर के जज्बे और बैनुल-अक़वामी मियारात के मुताबिक हो। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे और जस्टिस S.A. बोपन्ना और जस्टिस V. रामासुब्रमण्यम पर मुश्तमिल बेंच ने ज़बानी तौर पर कहा कि वो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को हिदायत देने के लिए इस दरख्वास्त पर गौर कर सकती है ताकि तलाक से मुतालिक क़वानीन का जायज़ा लिया जा सके और दस्तूर के आर्टिकल 14, 15, 21 और 24 के जज्बे के तहत तमाम शहरियों के लिए तलाक की यकसा बुनियादों की तजवीज़ पेश कर सके। इसके लिए लॉ कमीशन को 3 माह का वक्त दिया जाएगा। अदालत ने इस दरख्वास्त पर मरकज़ को नोटिस जारी किया और इसका जवाब तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने इशारा दिया है कि वो 3 नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर किसानों के एहतजाज से पैदा तातुल को हल करने के लिए पूरे मुल्क की किसान यूनियंस और हुकूमत के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दे सकती है। अदालत ने कहा कि यह कौमी मसला बन सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 22 दिसंबर को मुनक़िदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सदी तकारीब के मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से वर्चुअल खिताब करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वो इस तकरीब में हिस्सा लेंगे। मरकज़ी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल भी इनके हमरा होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सदी तकारीब में शिरकत करने के लिए दावत कबूल करने पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर मंसूर ने कहा कि यूनिवर्सिटी की इस तारीख़ी तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत से यूनिवर्सिटी की तरक्की और फ़रोग़ में मदद मिलेगी। हमारे तलबा को खानगी और पब्लिक सेक्टर्स में रोज़गार हासिल होगा। मंसूर ने यूनिवर्सिटी के तमाम अहबाब से अपील की है कि वो इस तकरीब को कामयाब बनाने की कोशिश करें। अयोध्या में ज़ेर तामीर राम मंदिर को ज़लज़लों और सैलाब से महफूज रखने की टेक्निक से तामीर किया जा रहा है। इस मंदिर की तामीर के बाद अगर सरौनदेवी में कुछ तब्दीलियां आती है तो इससे मंदिर की इमारत को कोई नुकसान नहीं होगा। IIT इंजीनियर्स के बशमूल तमाम फ़नी माहिरीन ने मिलकर राम मंदिर की तामीर का मंसूबा तैयार किया है। जनरल सेक्रेटरी राम जन्मभूमि ट्रस्ट चंपत राय ने कहा कि 1000 साल तरीक़े तामीर को भी मलहूज़ रखा गया है। मंदिर की तामीर के लिए तमाम होमवर्क कर लिया गया। अयोध्या क्योंकि नदी के किनारे कायम है, मंदिर की तामीर के लिए खुदवाई के दौरान रेती बरामद हुई जो मंदिर की बुनियाद रखने के लिए इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हिंदुस्तानी इंजीनियर्स ने इस चैलेंज को कबूल कर लिया और बुनियाद को मजबूत बनाते हुए इमारत खड़ी करने का फैसला किया है। इस इमारत को मुस्तकबिल में पेश आने वाले ज़लज़लों और सैलाब से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात में असदुद्दीन ओवैसी की जमात के इंतखाबात में हिस्सा लेने के इम्कानात पर तबसरा करते हुए तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी मगरबी बंगाल में इंतखाबात जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके हैदराबाद की एक सियासी पार्टी को ला रही है ताकि मुस्लिम वोटों की बदौलत इंतखाबात में कामयाबी हासिल की जा सके। असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार असेंबली इंतखाबात में 5 सीटें जीतने के बाद अगले साल होने वाले बंगाल के इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। ओवैसी की जमात ने बंगाल से मुत्तसिल इलाके में ही कामयाबी हासिल की है। शुमाली बंगाल में रैली से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बिहार के हालिया इंतखाबात में बीजेपी ने मुस्लिम वोटों की तकसीम के लिए ओवैसी को लेकर आई थी और अब बंगाल में भी अपनी बी टीम को उतारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी के जरिए AIMIM को तनकीद और बीजेपी की बी टीम करार दिए जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने आज ममता बनर्जी को जवाब देते हुए कहा है कि बंगाल के मुसलमान ममता बनर्जी की जागीर नहीं है। ममता बनर्जी ने एक जलसे में कहा था कि बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च करके हैदराबाद की एक पार्टी को आइंदा असेंबली इंतखाबात में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ओवैसी ने कहा कि वो मुसलमान जो अपने लिए सोचते और बोलते हैं ममता बनर्जी इन्हें पसंद नहीं करती है। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए ओवैसी ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत ओवैसी को खरीद नहीं सकती। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ने ट्वीट किया, अब तक आपने सिर्फ फरमाबरदार मीर जाफ़र और मीर सादिकों के साथ ही मामला किया है, अब सच्चे मुसलमानों के साथ आपका पाला पड़ेगा। मगरबी बंगाल के साबिक वजीर और तृणमूल कांग्रेस के सरकर्दा लीडर सोनेंदु अधिकारी ने रियासती असेंबली से आज अपना इस्तीफा पेश कर दिया और गवर्नर जगदीप धनखड़ से रियासत में मुदाखलत करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इन्हें और इनके साथियों को मगरबी बंगाल की हुकूमत सियासी इंतकाम का निशाना बना सकती है, लिहाजा गवर्नर की मुदाखलत ज़रूरी है। उन्होंने इस्तीफे के फौरी बाद कहा कि झूठे मुकदमात पर इन्हें और इनके साथियों को रियासती पुलिस और हुकूमत हरासा कर सकती है। JNU के साबिक स्टूडेंट लीडर उमर खालिद ने जिन्हें दिल्ली फसादात के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया
एक अदालत में इल्जाम लगाया है कि तिहाड़ जेल के ओहदेदारों ने गुज़िश्ता 3 दिनों से इनके दांत के दर्द का कोई इलाज नहीं कराया। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार ने जेल सुपरिटेंडेंट को हिदायत दी कि जेल के क़वायद के मुताबिक उमर खालिद का इलाज कराया जाए। मरकजी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल ने ऐलान किया है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए जेईई मेन इम्तिहानात 2021 से साल में 4 मरतबा मुनक़िद होंगे ताकि तलबा को अपने स्कोर में बेहतरी का मौका और लचक की पेशकश की जा सके। पहला इम्तिहान 23 से 26 फरवरी मुनक़िद होगा, जिसके बाद मार्च, अप्रैल और मई में इम्तिहानात मुनक़िद किए जाएंगे। एलपीजी की कीमत में 4 शुबे को 50 रुपये फी सिलेंडर का इजाफा किया गया है। बैनुल-अक़वामी कीमतों के मुताबिक इस माह में यह दूसरा इजाफा है। इसके अलावा हवाबाजी फ्यूल में 6.5% का बड़ा इजाफा किया गया है। बगैर सब्सिडी वाले एलपीजी की कीमत बढ़ाकर 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 694 रुपये कर दी गई है, जो इससे पहले 644 रुपये था। तेल कंपनियों के नोटिफिकेशन में यह बात कही गई है। बिहार असेंबली इंतखाबात में मुतासिरकुन मुजाहरे के बाद उत्तर प्रदेश में 2022 के मुजवज़ा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को रोकने की हिकमत अमली के तौर पर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने सहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कौमी सदर ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात करते हुए भाग्यदारी संकल्प मोर्चे में शमूलियत इख्तियार कर ली। ओवैसी ने इस मौके पर बताया कि उत्तर प्रदेश की सियासत में शिवपाल सिंह यादव भी एक बड़ा चेहरा हैं, जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के सदर हैं। इनसे भी वो मुलाकात करेंगे। असदुद्दीन अवैसी इस तरह से बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी छोटी हमख्याल सेकुलर जमातों का गठबंधन बनाते हुए फिरका परस्ती की लहर को खत्म करने और बीजेपी को कामयाब होने से रोकने के इक़दाम के तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में कदम रख चुके हैं। ओवैसी जो उत्तर प्रदेश के 2 रोज़ा दौरे पर लखनऊ पहुंचे, ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। इस मौके पर सहाफ़ियों की जानिब से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की जानिब से हैदराबाद पहुंचकर शहर का नाम बदलने का ऐलान करने से मुतालिक सवाल किया। इस पर ओवैसी ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में नाम बदलने के लिए नहीं आए, बल्कि यहाँ की आवाम का दिल जीतने के लिए आए हैं। सदर मजलिस ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद में जो 3 वार्ड्स में इंतखाबी मुहिम चलाई, वहाँ से बीजेपी को शिकस्त हुई और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जो वार्ड्स में गए, वहाँ से भी बीजेपी हार गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवानका ट्रंप जल्द ही अमली सियासत में हिस्सा लेंगी। वालिद की मुशीर रहने के बाद इवानका के हवाले से ये खबरें गश्त कर रही है कि वो आइंदा सेनेट इंतखाबात में फ्लोरिडा से अमेरिकी सेनेट के लिए इंतखाब लड़ेगी। इवानका ट्रंप को इस वक्त व्हाइट हाउस में आला मुशीर की हैसियत हासिल है, लेकिन वालिद के सदारत छोड़ने से पेशतर ही इवानका के मुस्तकबिल के हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें गश्त कर रही है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि रूसी दिफाई निज़ाम की खरीदी के खिलाफ अमेरिका की तरफ से पाबंदियों का ऐलान हमारी खुद मुख्तारी पर खुला हमला है। उन्होंने सवाल किया कि यह कैसा इत्तेहाद है, यह फैसला हमारी खुद मुख्तारी पर खुला हमला है। तैयब एर्दोगान ने टेलीविजन पर खिताब करते हुए ये बात कही। कबल उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक प्रोजेक्ट की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए तुर्क सदर ने रूस से S-400 सिस्टम खरीदने की वजह से तुर्की पर पाबंदियां लगाने के अमेरिका के फैसले पर कहा कि अमेरिका का असल मकसद दिफाई सनत में तुर्की की तरक्की का रास्ता रोकना और इसे मोहताज बनाना है। वली-ए-अहद मुमलिकत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद ने कहा है कि विजन 2030 के इस्लाहाती प्रोग्राम के जरिए हासिल किए गए फ़वायद आइंदा माली साल के बजट में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक वली-ए-अहद मुमलिकत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने माली साल 2021 के लिए पेश किए जाने वाले कौमी बजट इजलास के बाद अहम निकात बयान करते हुए मज़ीद कहा कि इसमें शक नहीं कि साल 2020 सारी दुनिया के लिए मुश्किल तरीन साल था, ताहम तरक्की और तामीर के सफ़र को जारी रखेंगे। कोरोना वैक्सीन के लिए मुल्क भर में हुकूमतों और अवाम का इंतजार तौक़े है कि आइंदा माह खत्म हो जाएगा। तेलंगाना में जनवरी के दूसरे हफ्ते से कोरोना वैक्सीन की टीका अंदाजी के आगाज़ की तैयारियां की जा रही है। महकमा सेहत के ज़राए ने बताया कि 18 जनवरी तक वैक्सीन तैयार हो जाएगी और वह अवाम में टीका अंदाजी के लिए तैयार रहेंगे। मरकजी हुकूमत ने रियासतों को हिदायत दी है कि वो कोरोना वैक्सीन के सिलसिले में तरजीह फहरिस्त तैयार करें। पहले मरहले में ज़ईफ़ुल उमर अफराद, पुलिस, हेल्थ और सफाई अमले को वैक्सीन दिए जाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना का लॉ एंड ऑर्डर सारे मुल्क के लिए मिसाली है, जिसका सेहरा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को जाता है, जिन्होंने अमन की बरकरारी, अमन व सुकून और हम्मा जहती तरक्की के मामले में किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया। सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली हल्के कारखाना इलाके में पुलिस स्टेशन इमारत के इफ्तिताह के बाद मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए महमूद अली ने इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव, मल्ला रेड्डी, रुकन असेंबली साइना, DGP महेंद्र रेड्डी, सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के अलावा दूसरे कायदीन और पुलिस अहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम यानी LRS के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई है। तेलंगाना के जनगांव से ताल्लुक़ रखने वाले जयसागर राव नामी शख्स ने मफाद आमा की अपनी दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मुनासिब तज्ज़िये के बगैर लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम पर अमल किया जा रहा है।
जस्टिस एल नागेश्वर राव की ज़ेर क़यादत सुप्रीम कोर्ट की एक सहरुकनी बेंच जिसने इस मामले की समाअत की तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को नोटिस जारी की है। दरख्वास्त गुजार ने यह दावा किया है कि LRS के जरिए गैर मिजाज कब्जा करने वाले रियल इस्टेट एजेंट्स ओहदेदारों को इस स्कीम के जरिए बेकायदगियों का मौका हाथ लगा है। तेलंगाना हाईकोर्ट जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर को हिदायत दी है कि उस्मान नगर, शाहीन नगर और अतराफ के इलाकों में आइंदा 15 दिनों में पानी की निकासी का काम अंजाम दे। बालापुर मंडल जिला रंगारेड्डी के तहत इन इलाकों में गुज़िश्ता 2 माह से मकानात पानी में घिरे हुए हैं। अदालत ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि पानी के जमा होने से वबाई अमराज के खतरे के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हैदराबाद और अतराफ के इलाकों में गुज़िश्ता अक्टूबर के दौरान मूसलाधार बारिश के बाद से ये इलाका पानी में महसूर है। चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने मुकामी अफराद की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त की समाअत करते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर जलपल्ली की वजाहत को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि गुज़िश्ता 2 माह से पानी में घिरे हुए इलाकों से पानी की निकासी का इंतजाम किया जाए। पुराने शहर के इलाके उप्पूगुड़ा छतरी नाके में आज उस वक्त कशीदगी फैल गई जब एक शख्स ने इंडोमेंट की अराजी पर कब्जा लेने की कोशिश की। उप्पूगुड़ा में वाक़ एक मंदिर से मुतसिल 8 एकड़ अराजी के मालिक होने का दावा करते हुए नरसिम्हा रेड्डी ने सिटी सिविल कोर्ट से ऑर्डर हासिल कर लिया और उस पर पुलिस की मदद से शेड तामीर करने की कोशिश की। मुकामी अक्सरियती फ़िरक़े की अवाम ने इस इक़दाम पर एहतजाज किया और कुछ ही देर में वहाँ पर बीजेपी के कई कारकुन पहुँच गए। हालात कशीदा होने के नतीजे में तकरीबन 35 बीजेपी कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर डविलपुरा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। चारशुमे की दोपहर पुलिस स्टेशन के रूबरू बीजेपी कायदीन बशमुल रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय टी, राजा सिंह और दीगर वहां पहुंच गए और इश्तियालंगेज नारेबाजी की। इस मौके पर बाद मजलिसी कारकुन भी इकट्ठा हो गए और दोनों सियासी पार्टियों के कारकुनों ने ड्रामाई अंदाज में एहतजाज किया और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने हिरासत में लिए गए बीजेपी कारकुनों को शाम में रिहा कर दिया। शहर हैदराबाद में 100 से ज़्यादा जालसाज डॉक्टर्स बनकर शहरियों को धोखा दे रहे हैं और इस सिलसिले में एक रिपोर्ट के इंकशाफ के बाद रियासती महकमा सेहत की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि शहर हैदराबाद बिलखुसूस मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के हुदूद में मौजूद फर्जी डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट पेश की जाए। डायरेक्टर महकमा सेहत डॉक्टर जी श्रीनिवास ने बताया कि शहर हैदराबाद में फर्जी डॉक्टर्स की बढ़ती हुई तादाद के सिलसिले में मौसूल हुई शिकायत का जायजा लेने के बाद महकमा सेहत ने फैसला किया है कि ऐसे तमाम फर्जी डॉक्टर्स और जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई को तेज़ किया जाएगा जो कि खुद को डॉक्टर के तौर पर पेश करते हुए अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़वनस तारक रामाराव ने शहर के वनस्थलीपुरम के जे भवानी नगर में डबल बेडरूम के 324 मकानात का इफ्तिताह करते हुए इन इस्तिफादा कुनंदगान में तकसीम कर दिए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर बल्दी नज़वनस ने कहा कि मुल्क भर में किसी भी रियासत में तेलंगाना की तर्ज पर डबल बेडरूम के मकानात तामीर नहीं हुए हैं। मियारी और वसी व अरीज़ मकानात तामीर करने का सहरा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। उन्होंने कहा कि गरीबों को इज्जत नफ्स के साथ ज़िंदगी गुजारने के मकसद के तहत चंद्रशेखर राव हुकूमत ने डबल बेडरूम मकानात की स्कीम शुरू की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के अलावा मुल्क के दीगर बड़े शहरों में हुकूमतों की जानिब से गरीबों के लिए इस तरह के मकानात तामीर नहीं किए गए। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम के मकान में 2 बेडरूम, 1 हॉल, किचन के अलावा 2 बाथरूम भी शामिल हैं। हर एक मकान की तामीर पर 9 लाख रुपए के मसारिफ आयद हो रहे हैं। इस तरह इस मकान की मालियत 50 लाख हो रही है जिसे शहर के गरीबों में चंद्रशेखर राव हुकूमत मुफ्त में तकसीम कर रही है। शहर हैदराबाद में अचानक दर्जनों मासूम बच्चों को दस्त व क़य की शिकायत हुई जिससे इन बच्चों के सरपरस्त और वालिदैन परेशान हो गए। कई खानगी हॉस्पिटल्स में गुज़िश्ता 2 दिन से ही क़य और दस्त की शिकायत के बाद बच्चों को रुजू किया जा रहा है। पुराने शहर में वाक़ कई हॉस्पिटल्स के इंतजामिया ने इस बात की तस्दीक की कि बच्चों को बुखार के साथ साथ दस्त व क़य की शिकायत हो रही है। चंद दिन कबल आंध्रा के इलाके में भी इस तरह की शिकायत की खबरें मौसूल हुई थी। शहर में भी बच्चों की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और इस सिलसिले में जब डॉक्टर से दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने बताया कि दस्त व क़य की शिकायत एक बच्चे को नहीं बल्कि कई बच्चों को हो रही है। कई डॉक्टर्स का कहना है कि पानी में जरासीम व दीगर वजूहात की वजह से बच्चों को ये शिकायत हो रही है। डॉक्टर्स ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो बच्चों को पानी उबाल कर पिलाएं।